नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ अमित झा। झारखंड के कंप्यूटर शिक्षक आज लगातार कई दिनों से धरना पे बैठे थे और आज अंततः जो हैं पहुँचे थे कांग्रेस ऑफिस अपनी मांग को लेकर के। अब क्या बातें हुई, 5 लोगों की जो टीम है वो कांग्रेस ऑफिस पे इनको बुलाया गया और क्या कुछ बातें हुई हम जानते हैं। अंदर गए, क्या कुछ बातें हुई। अभी हम लोग जैसे अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आए। कांग्रेस कार्यालय में आने के उपरांत हम लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी किए। कार्यालय की ओर से हम लोग को संकेत मिला कि 5 प्रतिनिधि जल्द आप लोग आके हम लोग से वार्ता कर सकते हैं, आप लोग की क्या समस्या है बताइए। तो हम लोगों को 5 प्रतिनिधि मंडल ऑफिस में गए। ऑफिस इंचार्ज अमूल नीरज खड़गो सर से बात हुई तो खड़गो सर का कहना है कि हम लोग आपकी मांगों को जोरदार तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप अपनी मांगों को साफ सुथरा सुव्यवस्थित ढंग से हमको ज्ञापन दीजिए। आप जो ज्ञापन दिए हैं इसमें कुछ आपके समस्याओं को अच्छा से दर्शाया नहीं गया है। वहाँ हम लोग बिंदुवार सारे समस्याओं पर चर्चा किए। चर्चा करने के उपरांत वो देखे, वो बोले कि लेटर में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए और पुनः हम लोग को एक शुद्धिकरण वाला लेटर दीजिए जिसमें आपका मुख्य समस्याओं का उल्लेख हो और उसका डॉक्यूमेंट भी हो। और उसके एवज में हम लोग यहाँ से एक पत्र तैयार करेंगे जो प्रभावशाली पत्र रहेगा और वो पत्र आपका सरकार पर प्रेशर बनेगा और आपका जो प्रॉब्लम है, समस्याओं है, उस पर संज्ञान लेने के लिए वो बाध्य होंगे। पहले भी आप लोग जेपीसी का घेराव भी कर चुके हैं, आश्वासन तो वहाँ भी मिला था, आश्वासन यहाँ भी मिला है। जैसे हम लोग पहले जो जेपीसी का घेराव पिछले 8 तारीख को किए थे उसमें हम लोग का सकारात्मक पहल ना होते हुए नकारात्मक पहल हो गया। हम लोग का जो टीम लीडर थे जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ और इसी को लेकर हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पुनः रांची में आ गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क में, ताकि हम लोग को फिर ये जो हम लोग के साथ गलत हो रहा है उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कंपनी के जो लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। इसी को लेते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमारे 2 साथी अभी अनशन आमरण में भी बैठे हुए हैं। उनका सूद लेने के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि हर एक विभाग को लेटर हम लोग अपने संघ के तरफ से भेज चुके हैं। यहाँ भी मिला है कांग्रेस ऑफिस में, तो क्या लगता है कि ये आश्वासन जो है इसका असर कुछ होगा? जैसे हम लोग पहले भी कांग्रेस के विभिन्न विधायक पदाधिकारियों से मिल चुके हैं। माननीय विधायक प्रदीप यादव जी से भी हमारे संघ के मेंबर मिल चुके हैं। दीपिका पांडे मैडम से भी मिल चुके हैं, अपनी समस्याओं को बारीकी से रखे हैं। जेएमएम के माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो से भी अपना समस्या को रखे हैं। उसके बावजूद भी अभी यदि हमारी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेके हम लोग को न्याय नहीं दिलाने का काम करती है तो हम लोग भी फील्ड में देखेंगे कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, फील्ड में उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये झारखंड के कंप्यूटर शिक्षक हैं, आज कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, अपनी मांग को लेकर के वार्ता हुई है। क्या वार्ता हुई आपने सुना, इनका कहना है, हालांकि ऑफिस में जिनसे मिले हैं उनका कहना है कि आप लोग का जो लेटर है उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, उसको बेहतर ढंग से आप जो मुख्य बिंदु है उसको नोट आउट करके लेके आइए, फिर हम लोग जो है आगे आपकी जो भी विज्ञप्ति है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिछले कई दिनों से ये लोग आंदोलन पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं। 2 साथी जो है इनके अनशन पे भी बैठे हैं। अब क्या हो पाता है आगे। कुछ और साथी उनसे बात करेंगे। आप भी गए थे बात करने? हाँ, बात करने हम भी गए थे सर, और उसमें हम लोग को जो जेईपीसी से बोला गया था कि 20 तारीख तक आप लोग को कुछ न कुछ दिया जाएगा नोटिस, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया गया, केवल आश्वासन मिला। तो हम लोग उसी समय बोले थे कि जब तक हम लोग को पूरा फुल, हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं और अभी तक 8,000 सैलरी से थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो हम लोग का भी घर में परिवार है, कैसे चलेगा 8,000 में। तो हम लोग का भी मांग है कि कुछ हम लोग को जो सम्मानजनक वेतन है वो दिया जाना चाहिए। और अबर से हम लोग यदि 20 तारीख तक हम लोग वेट किए, नहीं दिया गया, तो अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोग की मांग को नहीं सुनते हैं, एक सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ हम लोग का एक वार्ता नहीं होती बढ़िया से, तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं खत्म करेंगे। हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। 5 सदस्य टीम में आप भी थे? यस सर, मैं भी था। अब मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग अभी जब वार्ता कर रहे थे तो बहुत सारे चीज़ों को हमने, कंपनियां की जो भी है उनकी जो गलतियां की हुई, जो भी हम लोग को
सिस्टम से नहीं चल पा रही और सिस्टम के विरुद्ध में जो करप्ट कर रही है, ठीक ना, वो सारे चीज़ से हम लोगों ने अमूल खालको जी को वो चीज़ मैंने अवगत करवाया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आश्वासन तो मिल गया। आश्वासन के बावजूद आप लोग दोबारा यहाँ बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं। अब दो लोग आपके जो साथी हैं अनशन पे बैठे हैं, आज चौथा दिन है, अभी तक कोई मिलने नहीं आया। तो क्या लगता है कि आगे क्या रणनीति होगी इन सब ऐसे कंडीशन में? अभी सर एक्चुअली आगे की रणनीति के बारे में भी संघ के जो भी हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं, ठीक ना, वो सबसे हम लोग वार्ता करने के बाद सर ये हम आगे बता पाएंगे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आगे बताएंगे आपको और आगे की रणनीति भी बताएंगे हम लोग। अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ आपका एजुकेशन जो भारत सरकार की, उसमें जो पेमेंट जो दर्शाया गया है सर, वो भी पेमेंट का बारे में हम लोग जिक्र किए, बोल उसमें सर कुछ और है, हम लोग को कुछ और दिया जा रहा है। श्रम विभाग के तरफ से जो आपका लेटर इशू होता है, फिर जो श्रम मंत्रालय जो लेटर हम लोग को देते हैं, बोलो हाँ आपका कुशल, अति कुशल, अर्ध कुशल और अति कुशल का जो श्रेणी में जो रखा जाता है, वो भी हम लोग उस श्रेणी में नहीं आते हैं सर, ठीक है। तो आपने सुना कि ये जो 5 लोग जो गए थे झारखंड जो कंप्यूटर शिक्षक है, इनके तरफ से वार्ता करने के लिए, अब इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हैं तो हो सके हमारी जो बात है आगे बढ़े। अब देखना यह जरूरी है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।